अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की प्रोग्रेस रिपोर्ट की। एक तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई कर रहे हैं, सरकार को कायर कह रहे हैं। ऐसे वक्त में राहुल गांधी का ये बयान आया है जब प्रधानमंत्री मोदी चीन और उसके वायरस से लड़ रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी क्या सोचते हैं और दुनिया क्या इस बारे में सोच रखती है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 119 दिन किसी एसिड टेस्ट से कम नहीं रहे हैं। 22 मार्च 2020 से 18 जुलाई 2020 तक मोदी को हर मिनट, हर घंटे घर के भीतर और घर के बाहर मौजूद दुश्मनों से अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ी है। पूरी दुनिया ने मोदी के इन 119 दिनों का अलग अलग तरीकों से पूरा विश्लेषण किया। मोदी ने इन 5 महीनों में कब क्या कहा, क्या किया, कैसे किया, सबकी डिटेल यहां है। पिछले 119 दिनों में नरेंद्र मोदी पर पूरी दुनिया ने नजर रखी। प्रधानमंत्री कितनी बार इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बने, कितने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी की बात ट्रंप और शी जिनपिंग से ऊपर रखी गई। दुनिया की अलग अलग एजेंसियों ने अपने पोल में नरेंद्र मोदी को कितने नंबर दिए। साल 2020 ने दुनिया के हर बड़े लीडर का इम्तिहान लिया है। इस साल की 6 माही रिपोर्ट आ गई है और अभी इस साल के 5 महीने बाकी हैं। न चाइनीज वायरस अभी भागा है, न ही चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बहुत दूर गया है। और यकीन मानिए, प्रधानमंत्री को खतरे का अंदाजा है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। सबसे पहले बात कोरोना की। भारत में कोरोना के मामले 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ये किसी के लिए भी चिंता की बात है, लेकिन ये नंबर इससे भी ज्यादा हो सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मोदी ने समय रहते ठोस कदम उठाया। शायद इसीलिए दुनिया ने मोदी के बारे में लिखा कि पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करता है। इसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो भी देखिए। अंतर्राष्ट्रीय अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, भारतीयों का मोदी के प्रति विश्वास कायम है, और इसके लिए मेसियानिक मोदी वर्ड यूज किया गया। हिंदी में मेसियानिक का मतलब हुआ मसीहाई शख्स। यानी जिस कोरोना के खिलाफ शुरू हुई जंग में मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी, उसी कोरोना के सामने दुनिया के सुपर पावर देशों ने सरेंडर कर दिया। ट्रंप जैसे बड़े बड़े लीडर्स बगले झांकते रह गए, और इसका असर क्या हुआ ये देखिए। एक अमेरिकी रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने कोरोना के मुद्दे पर अलग अलग देशों के लोगों की राय ली, जिसमें यह मिला कि 30 जून 2020 तक भारत की 74% आबादी ने मोदी की लीडरशिप को हरी झंडी दिखा दी, जो दुनिया के बाकी लीडर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा था। इसी सर्वे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग 46% थी, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साथ सिर्फ 39% लोगों ने दिया। एक और एजेंसी गैलप ने कोरोना संकट से निपटने में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को दुनिया में नंबर 1 माना। ब्रिटेन की ऑनलाइन डिजिटल और एनालिटिक्स फर्म YouGov के सर्वे में भी कोरोना पर मोदी सरकार के कामकाज को अव्वल बताया गया था। गैलप के सर्वे में 91% भारतीयों ने मोदी के कामकाज को बेहतरीन माना। 79% लोगों की राय ये थी कि लॉकडाउन बढ़ाना सही फैसला था। 48% अमेरिकी ट्रंप सरकार के काम से नाराज थे। जापान के 69% लोग अपनी सरकार के काम से नाखुश थे। यानी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मोदी को न सिर्फ भारत की जनता ने अच्छे नंबर दिए, बल्कि दुनिया ने भी माना कि ये मोदी थे जिन्होंने संभाल लिया।
भारत के 130 करोड़ नागरिकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला किया है। सभी देशवासियों ने आवश्यक सावधानियां बरतने का भरसक प्रयास भी किया है। साथियों, आपसे मैंने जब भी जो भी मांगा है, मुझे कभी भी देशवासियों ने निराश नहीं किया है। ये आपके आशीर्वाद की ताकत है कि हम सब मिल करके अपने निर्धारित लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए, पूरी दुनिया में कोरोना के 1 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मामले हैं। सिर्फ अमेरिका में 1,42,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जबकि इसकी तुलना में भारत में मौत का आंकड़ा 26,000 से थोड़ा ज्यादा है। ये नंबर्स कम नहीं है, लेकिन नंबर देखकर मत डरिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की प्रायोरिटी यही थी कि केस भले ही बढ़ जाएं, मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ना चाहिए। ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। पूरी दुनिया के दिमाग में इस वक्त ये सवाल भी चल रहा है कि कोरोना वैक्सीन का इंतजार कब खत्म होगा और क्या भारत इसमें लीडर की भूमिका निभाएगा। इसका जवाब आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस ट्वीट में मिलेगा, क्योंकि भारत में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है और इस वायरस के खिलाफ जंग अपने निर्णायक दौर में है। एक सच यह भी है कि मेड इन इंडिया के बिना पूरा नहीं होगा कोरोना वैक्सीन का सपना। पिछले दिनों बिल गेट्स ने भी कहा था कि भारत की फार्मा कंपनियों की ऐसी क्षमता है कि वो अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन तैयार कर सकती है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर करता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरी दुनिया में चलाना है तो भारत के बगैर यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये क्षमता भारत में ही है कि इतने बड़े स्तर पर वैक्सीन तैयार कर सके। जरूरत और आबादी के कारण भारत अमूमन 3 अरब वैक्सीन हर साल तैयार करता है। इसमें से वो 2 अरब वैक्सीन डोज हर साल निर्यात करता है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में भारत कितना आगे है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में हर 3 में से 1 वैक्सीन मेड इन इंडिया होती है। The pandemic has once again shown that India's pharma industry is an asset not just for India but for the entire world. It has played a leading role in reducing the cost of medicines, especially for developing countries. Vaccines made in India are responsible for 2/3 of the vaccine needs of the world's children. Today also, our companies are active in international efforts for development and production of COVID-19 vaccine. अभी आपने देखी प्रधानमंत्री मोदी